मंत्री जी, क्या बात है? आपने सत्ता क्यों को दिया? मैं राजी तुम्हारी बेटी की सातवीं भावर नहीं पड़ेगी। क्यों सातवीं भावर पड़ेगी? कब? जब तुम हमारे बरखिलाफ लगाए गए टिकट को वापस लोगे तब पड़ेगा। मंत्री जी, ये तो आप सरासर अन्याय कर रहे हैं मंत्री जी। मेरा नाम मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी है। आगे चलता हूं तो पीछे की खबर रखता हूं। ऐसा मत कीजिए मंत्री जी। नहीं, हम आप बेटे तो जीते जी मर जाएंगे मंत्री जी। मर जाओ चाहे सड़ जाओ मंत्री जी, सोच विचार कर मुझे बताओ, टिकट वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? मंत्री जी, अरे पाँव पड़ता हूँ मंत्री जी मैं आपके। पाँव पड़ता हूँ मंत्री जी मैं आपके। ऐसा जुल्म सीतम उतना कह दिया। सोच लो अन्यथा बारात लेके मैं वापस जा रहा हूं। ऐसा मत कीजिए मैं अपने सर की पगड़ी आपके पैरों पर रखकर अपने इज्जत की भूल मांगता हूं। ऐसा मत कीजिए मंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। दीनानाथ मास्टर, सोच लो समझ लो, तुम्हारे लिए मौका है। अगर हमारे बड़े भाई शिव कुमार पटेल बुग्गी वाले भाई रिश्ता होता है, जीवन साथी जो होता है उसे जीवन में बांध दिया जाता है। ऐसा आप कदम मत कीजिएगा मंत्री जी साहब। 10 रुपया का पुरस्कार शिव कुमार पटेल बुग्गी वाले, धन्यवाद। मंत्री जी, मास्टर साहब टिकट वापस नहीं लेंगे, चलो बारात वापस लेकर चलो बेटा बोला आज भगवान मुझसे कैसे परीक्षा ले रहे हैं। जी, ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। लेकिन भाऊ जी जरा सोचिए कि मेरी बहन की बारात दरवाजे से चली जाएगी तो मेरी बहन तो जीते जी मर जाएगी। भाऊ जी जीते जी मर जाएगी। इस चुनाव से दूर हो जाए भाऊ जी, अपना पर्चा उठाएगा। भाऊ जी मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। भाऊ जी पर्चा उठाएगा। लेकिन बेटा कभी सोच, इस फूलपुर की जनता क्या कहेगी कि दीनानाथ पांडे त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी के हाथों बिक गया, इसलिए उसने अपना पर्चा वापिस ले लिया बेटा। और दूसरी तरफ मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। बाबूजी
इस चुनाव को भूल जाइए बाबूजी, चुनाव को भूल जाइए। बोल दो बेटा, सातवां फेरा लगवाए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं। मंत्री जी, सातवां फेरा करवाइए मंत्री जी, मेरे बाबूजी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आया सारा ऊंट पहाड़ के नीचे। नाम सातवां फेरा लगवाओ। सताई हमारी आजादी देखी हो, बाबा बाही तो हाई। बोला बाबूजी, हम लोगों से जो गलती हुई माफ कीजिए बाबूजी। आप अपने सारे बारातियों को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक गाड़ी रख लीजिए बाबूजी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन जाएंगे। मैं बहुत जल्द विदाई कर दूंगा। ठीक है लौटाराम, कहिए मंत्री जी। सभी बारातियों को बोलो अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाए, और एक गाड़ी जो दूल्हे वाली है उसे छोड़ दो। जी आए बारातियों, सभी लोग आओ, अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और अपने घर को चलो। चलो। पापा हम अरे हम क्या है, केवल हम बोलो। तुम अपनी दुल्हन के साथ आओगे, ठीक है ना? बहू के लेके साथ में आओ फटाफट। अगर गाड़ी चली जाए तो आया गंदहार की, तो हाँ गाड़ी खाली है, दूल्हे राजा आप दुल्हन के साथ आइए। मेरी भैया झगड़िया, इस परिवार का नाम रोशन करना, अपने साथ ससुर की सेवा करना मेरी गुड़िया, कोई बुराई ना लिखा। जा बाबूजी से मिलने गुड़िया, बाबूजी से। जा मेरी गुड़िया, अपने ससुराल जाने के बाद अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति को अपना परमेश्वर भगवान समझना, मेरे मान और सम्मान को कभी धक्का मत पहुंचाना मेरी गुड़िया। दीनाराम पांडे की बेटी ऐसी नहीं ऐसी है, अपने भाई इलाज को रखना है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द आऊंगा गुड़िया, तुझे ले आऊंगा। त्रिपाठी, कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, फिर भी तुझे संतोष नहीं हुआ। बेटा भोला, मैंने तुमसे कहा था ना उस दिन कि बेटा मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, वही बात सामने आई ना। बाबूजी मुझे क्या मालूम कि ये लोग इतना बड़ा धोखा मेरे साथ करेंगे। आज उसका दिल है, आज उसका दिल है, वो हंस रहा है, मैं रो रहा हूं। अपना
भोलेनाथ, हे प्रभु, क्या तुम्हारी माया है? कहीं धूप कहीं छाया है। एक तरफ जनता का सम्मान, एक तरफ बहन की डोली। अरे कई के दिनवा कई के बीती रतिया, पतिया हमारे भैया के पड़ी। सूरज इलाहाबादी इस सीन को देखते हुए 10 रुपया नाम भैया जी को नमस्कार, धन्यवाद। भगवान, मैं कहाँ जाऊं माई, और किसकी सहारे अपना जीवन व्यतीत करूं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है भगवान। मेरे पति जी मुझे छोड़कर वो भी भगवान को प्यारे हो गए। स्वामी जी, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ स्वामी जी। सुनते हुए देखते हुए ये हमारे श्रीमान फूलचंद भैया, जो कि इसी दहियामा के निवासी हैं, 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी बार बार स्वागत करती है। और हमारी इस कंपनी के खलीफा यानी श्री राम जोकर, आप जहां कहीं हो चले आइए, नहीं तो सुबह लाल स्याही लग जाएगी। भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? ये सामने मुझे गंगा जी दिखाई दे रही है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं
नहीं जाऊंगी इसी गंगा जी में डूब कर जान दे दूंगी। स्वामी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। स्वामी जी, आपकी राधा याद के पास आ रही है। स्वामी जी, अरे लड़की, तुम कौन है और क्या है तेरा? अरे लड़की, तुम कौन है और क्या है तेरा नाम? अरे लड़की, तुम कौन है और क्या है तेरा नाम? अरे श्री गंगा जी में अरे कूद कर ये रही अपनी। ए लड़की, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ का रहने वाली है और इस गंगा जी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही है? आप ये जानना चाहते हो कि मैं इस गंगा जी में डूब कर क्यों अपनी जान देना चाहती हूँ? हाँ हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। तो ठीक है भैया, अगर आपने मेरी मजूरी नहीं देख पाए कि मैं गंगा जी में डूबकर अपनी जान देना चाहती हूँ, ये बात भी मुझसे पूछने वाला मेरे पास कोई नहीं था भैया। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी भैया, मेरी बात सुनिए। जिला बनारस विधानसभा फूलपुर की रहने वाली, मेरा नाम राधा है भैया। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ कि आप गंगा जी में कूदकर जान क्यों देने जा रही थी? क्या आप इसका कारण जानना चाहते हो? हाँ हाँ। कि मैं इस गंगा जी में डूबकर अपनी जान क्यों देना चाहती हूँ, तो मैं जरूर बताऊंगी भैया। भैया भैया, आप या भगवान, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे भैया, जिसका नाम मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी है भैया। उन्हीं की सबसे बड़ी बहू, मेरा नाम राधा है भैया। मेरे स्वामी जी वो पहले से ही बीमार रहा करते थे। एक दिन मेरे पास मुझसे मिलने आए भैया, और न जाने उन्हें क्या हो गया, उनके सर में एकाएक चक्कर आ गया, और वो चक्कर आते ही मेरे पति जी जमीन पर गिर गए भैया। उसके बाद मैं देखती हूँ तो मेरे स्वामी जी इस दुनिया छोड़कर भगवान को हमने अपनी सासू माँ को बुलाया भैया। जब मेरी सासू माँ मेरे पास आई
तो मुझसे पूछने लगी, राधा बता मेरा बेटा कैसे मरा राधा। तो भैया मैं अपनी सासू माँ से एक बार भी झूठ नहीं बोला भैया। फिर भी मेरी सासू माँ मेरी एक बात भी नहीं सुना, मुझे मारकर घर से भगा दिया भैया। और इतना ही नहीं, मेरे माथे पर कलंक का टीका भी लगा दिया भैया कि तूने अपने पति को जहर देकर। राधा, और हाँ भैया, अगर आप मुझे इस गंगा जी से डूबने से बचा ही लिए हो भैया, तो इन्हीं अपने हथियारों से मेरे चीरे को। राधा, मैं इस दुनिया आज में जीना नहीं चाहती भैया। आज मुझे किसी ने भाई कहा, और हमारे यहाँ बेसहारों को सहारा दिया जाता है। ऐसा नहीं है क्या मेरी बहन राधा, अगर मुझे भाई कही हो तो भाई का फर्ज क्या होता है कि बहन की रक्षा करना। भैया ठीक है राधा, लेकिन मेरी बात सुनो दौर से। कहना क्या चाहते हो भैया? मेरी बहन राधा, अरे करो ना गम मेरी बहना। भैया हाँ राधा, अरे करो ना गम मेरी बहना, तुझे डाकू बनाऊंगा। अरे करो ना गम मेरी बहना, अरे करो ना गम मेरी बहना, सताया है जिसने तुमको, मेरी बहन राधा, अरे सताया है जिसने तुमको, उसे ना सताऊं। मेरी बहन राधा, भैया तुम पर जितने इतना जुल्म ढाया है, मां भवानी कसम उसे उतना ही जुल्म ढाएंगे। लेकिन राधा, अब तुम राधा बनकर नहीं जी सकती, क्योंकि मान सिंह के अड्डे पे आई हो और मान सिंह को अपना भाई बनाई हो। क्यों नहीं भैया? ते मान सिंह का कहना है कि अब आज से तुम राधा राधा नहीं, जैसे 440 वोल्ट की बिजली चल रही है, उसे आज से तुम्हारा राम डाकू बिजली के नाम से प्रसिद्ध कर दूंगा। क्या हाँ बहन, आज के बाद मेरा नाम राधा से बिजली हो गया? हाँ बहन। राधा, अगर आज आप मुझे राधा से बिजली बना ही दिए हो भैया, हाँ, तो ये बिजली आपसे वादा करती है भैया कि ये 440 वोल्टेज नहीं, ये 440 वोल्टेज नहीं, ये बिजली बल्कि 11,000 वोल्टेज भैया। मैं यही तो सुनना चाहता तुम्हारे। और
जब तक मंत्री त्रिलोकीनाथ और उस भिक्षु रानी को दुनिया से दूर नहीं कर दूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं करूंगी। सबसे पहले मुझे अड्डे पे ले चलो। निवास चेंज करने के बाद चल के मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी का ईंट से वाह मेरे साथियों, देखिए बिजली बहन को ले चलो अपने अड्डे पर, इसका निवास चंद करो। कौन है सरदार जी? और इनके दिल में इतना फौलाद भर दो कि पूरा उस इलाके का खोखा बिजली कहलाएगी। राधा भैया और हम इसी वक्त चलते हैं सबसे पहले अपने अड्डे पे, उसके बाद में मंत्री त्रिलोकीनाथ और बिच्छू रानी और वो जो मेरा देवर है पागल हरामजादा कुत्ता की औलाद, सबसे मिलेंगे भैया। चलिए इसी वक्त सबसे पहले हम अड्डे पे चलते हैं। बोलो